अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होगा। अल्लाह ताला आपको इसी खैरियत आफियत से रखे। अच्छा तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह और दुरूद पढ़ लें ताकि इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हो आपको अच्छे से समझ लग सके। अच्छा तो स्टूडेंट्स जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है। इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ लिस्ट है। तो इस मज़ीद आगे चलते हैं, इसमें मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स क्या है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में बेटा हम जो बात करते हैं वो बेसिकली बात होती है फ़ॉन्ट की। इसके अलावा जो हमारे पास क्रिएटिंग लिस्ट है इसमें हमारे पास बात होती है टाइप्स ऑफ लिस्ट की, जिसमें हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट है। तो बेटा अब सबसे पहले हमारा ये लेक्चर बेसिकली लेक्चर नंबर 3 है और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग हमारा टॉपिक है। और ये जो पेज नंबर है ये पेज नंबर है हमारे पास बेटा 104। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐड हेडिंग और सब हेडिंग से रिलेटेड आपसे डिस्कशन की थी, लेकिन आज अब जो डिस्कशन है वो बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स और इससे ऑनवर्ड है। और इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में सबसे पहले हमारे पास आता है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट बेसिकली बेटा ये चीज़ होती है कि हम अपनी HTML के अंदर फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं जिसमें हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट को कलर करने के लिए, उसको साइज़ देने के लिए, उसके फ़ॉन्ट को स्टाइल देने के लिए हम मतलब टेक्स्ट के को साइज़, कलर या स्टाइल देने के लिए हम फ़ॉन्ट टैग को यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट कलर रेड साइज़ इज इक्वल टू 5 आई लव पाकिस्तान और फ़ॉन्ट, सही है। तो इसके अलावा बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप बेशक देख लेना ये चीज़ें होती है बेटा आपको है ना, ये चीज़ें तब सारी क्लियर हो जाएंगी। मैं तो आपको ये एज अ प्रैक्टिकल वाइट बोर्ड पर समझाता जाऊँगा। अगर जब तक आप इसको नोटपैड पर लिख कर उस फाइल को सेव करवा के .html की एक्सटेंशन नहीं देंगे तब तक जब तक आपको इसकी आउटपुट नहीं नज़र आ रही होगी, आउटपुट नहीं पता होगी, तो आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम इस चीज़ को प्ले करते हैं तो ये इस चीज़ को मतलब सेव करवाते हैं तो बेटा हमारे पास कलर भी आ जाएगा, साइज़ भी आ जाएगा, लेकिन आउटपुट में हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है बेटा इसका डेफिनेटली कलर क्या होगा, जैसे रेड कलर है तो रेड कलर में मैंने आई लव पाकिस्तान लिख दिया। साइज़ इज इक्वल टू 5 है तो इससे मतलब मज़ीद मैं बड़ा साइज़ इसमें लिख सकता हूँ, या इससे और ज़्यादा मज़ीद प्रॉपर्टी देखी जाए तो वो हर एक चीज़ मतलब यहाँ पे आ सकती है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिएटिंग लिस्ट। तो HTML में डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए या डाटा को एक लेआउट की फॉर्म देने के लिए हम क्रिएटिंग लिस्ट की मतलब टैग्स भी यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास लातादार टैग्स हैं। जैसे पहला टैग हमारे पास सबसे पहले आता है अनऑर्डर लिस्ट। अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट की बात करूं तो इसमें हमारे पास बेटा ये होता है UL टैग ओपन और UL टैग क्लोजिंग। इसमें इसको अनऑर्डर लिस्ट इस वजह से कहा जाता है कि इसमें जो भी आप लिखोगे ना बेटा वो अनऑर्डर वाइज, मतलब मैं आपको इसकी आउटपुट लिख के दिखाऊंगा, आपको समझ लग जाएगी। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप लिस्ट के टैग लगाओगे और लिस्ट के टैग में आप अपना डाटा लिखोगे। इस तरह जितने मर्जी लिस्ट के टैग लगा लो, अंदर अपना डाटा लगा लो। जब बेटा आप इसको नोटपैड पे लिख कर इसको सेव करवा के रन करोगे या जब इसको बेटा चलाओगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी, ऐसे बोल्ड में आइटम, फिर बोल्ड में आइटम, इस तरह मतलब यहाँ पे डाटा के अंदर जो कुछ लिखोगे वो ऐसे मतलब इस तरह बोल्ड में और अंदर वो डाटा लिखा होगा। कहने का मतलब सिंपल ये कि आप जो कुछ मर्जी मेंशन कर दो ये हर एक चीज़ अनऑर्डर लिस्ट में आएगी। मतलब बोल्ड है ना तो कोई भी डाटा कहीं भी हो सकता है। बोल्ड में कौन सा 1 2 3 की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं, इस वजह से इस चीज़ को हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इससे अगर हम बात करें तो ऑर्डर लिस्ट होता है, तो डेफिनेटली इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास कौन सी लिस्ट आती है, ऑर्डर लिस्ट। इसमें बेटा जो भी डाटा होता है वो किस वाइज होता है, ऑर्डर वाइज होता है। किस वाइज, ऑर्डर वाइज। ठीक है, तो जैसे उसमें मैंने लिस्ट लिखा, LI की लिस्ट लगी हुई है, सही है, जितनी लातादाद मर्जी लगा दो। अगर बेटा मैं इसकी आउटपुट की बात करूँ ना तो आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 1 और जो डाटा अंदर लिखा है वो डाटा फर्स्ट, फिर इस तरह नंबर 2, फिर जो डाटा अंदर लिखा है सेकंड, फिर इस तरह नंबर 3 जो डाटा अंदर लिखा है थर्ड, सही है। तो इस तरह मतलब हमारी ऑर्डर लिस्ट काम करती है। और इससे अगर थोड़ा अब आगे बेटा बेशक आप इसको अपनी नोटपैड पर लिख के वर्क भी करवा लेना, ये आपको यही आउटपुट देगी, इसी तरह की आउटपुट देगी। तो ये आपको छोटी छोटी एग्जांपल इस वजह समझाई जा रही है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होगा तो उसको बेटा आपने किस तरह मेंटेन करना है वो मेन चीज़ है।
और नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेशन लिस्ट, सही है। तो डेफिनेशन लिस्ट की बात करूं तो इसमें बेटा जैसे होता नहीं आपकी मतलब कोई भी डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन की मेन ऊपर हेडिंग होती है और नीचे आप उसका सारा डाटा लिख रहे होते हो। ये भी कुछ इसी तरह है, इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। एक नाम है इसका डेफिनेशन लिस्ट और एक नाम है इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके अंदर हमारे पास ये डेफिनेशन डाटा या टर्म और ये डाटा, मतलब ये अगर मैं इसकी बात करूं आउटपुट की तो आपके सामने इस तरह बेटा लिखा हुआ आएगा कॉफ़ी, सही है। इसको ये उसकी मेन हेडिंग होगी कॉफ़ी, इसकी वजह से डी की वजह से, अगर आप डी नहीं लगाओगे तो ये एज अ मेन हेडिंग भी आपको शो नहीं होगा। जिस वजह से इसका नाम भी क्या है, डेफिनेशन लिस्ट है कि डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आपने डाटा को मेंटेन करना है। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास आएगा ब्लैक एंड हॉट, सही है। तो कॉफ़ी और ब्लैक एंड हॉट, इस तरह मतलब डेफिनेशन लिस्ट काम करती है। अच्छा तो स्टूडेंट आगे नेस्टेड अगर लिस्ट की बात करें ना तो इस नेस्टेड लिस्ट में ना बेसिकली ये होता है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना हमारे पास नेस्टेड लिस्ट कहलाता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग्स यूज़ होते हैं। हमने अभी ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट के टैग्स की आपने बात की, सही है। तो मतलब ये किस तरह अनऑर्डर लिस्ट में एक अनऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, उस लिस्ट के अंदर मतलब वो दूसरी लिस्ट होना या उससे आगे फर्दर लिस्ट के अंदर फर्दर लिस्ट होना हमारे पास क्या कहलाता है, नेस्टेड लिस्ट। तो बेटा हमारे जितनी भी प्रोफेशनल HTML होती है ना उसके अंदर हम इन नेस्टेड लिस्ट को यूज़ करते हैं। इस तरह हम अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट टैग्स को हम इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूँ ना बेटा तो इसकी आउटपुट इस तरह है कि ये देखो, अगर जैसे ही ये HTML कोड चलेगा तो हमारे पास सबसे पहले लिस्ट की आएगी कॉफ़ी, यहाँ पे हेडिंग लिखी जाएगी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी एज अ मेन हेडिंग के तौर पर यूज़ होगी और उसके अंदर फिर दोबारा मतलब ये अब आप देखो अनऑर्डर लिस्ट था, लिस्ट लगी हुई है सिंपल, जिसका मतलब बोर्ड में ये चीज़ लिखी जाएगी। इसी तरह बेटा दूसरी अगर बात करें तो वो जस्ट हमारे पास टी एज अ टी लिखा जाएगा, सही है। और उस टी के अंदर फिर से एक और अनऑर्डर लिस्ट आ गई किस नाम से, ब्लैक टी या हॉट टी। तो बेटा वो सेपरेटली आगे करके थोड़ा सा लिखा जाएगा ब्लैक टी या आपके सामने लिखा जाएगा हॉट टी। और उसको जैसे ही बेटा उस अनऑर्डर लिस्ट के क्लोजिंग टैग से ये चीज़ बाहर आती है तो एक नई ये लिस्ट यहाँ पे क्लोज हो जाती है। मतलब ये कि यहाँ से इतना अब वो सेक्शन ब्रेक आ गया, अब नेक्स्ट हमारे पास नई लिस्ट लगेगी जिसको हम बोल रहे हैं मिल्क। तो बेटा वो चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी मिल्क, सही है। तो इस तरह मतलब देखो आपकी जो ये आउटपुट है कितनी वो प्रोफेशनल वे में आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह अपने HTML के कोड को प्रोफेशनल दिखाने के लिए हम नेस्टेड लिस्ट भी यूज़ करते हैं, हम ऑर्डर लिस्ट भी यूज़ करते हैं, हम अनऑर्डर लिस्ट भी यूज़ करते हैं। अब किसी भी वेबसाइट पे ना देख लेना, बेशक साइड पे फेसबुक पे देख लो, किस तरह आपको सीक्वेंस वाइज नहीं होता लिखी हुई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो बेसिकली वो लिस्ट के अंदर ही होती हैं, सही है। वो लिस्ट ही उन चीज़ों को लाइन बाय लाइन शो करवा रही होती है आपके सामने। तो कहने का मतलब ये कि बेटा आपकी HTML जितनी भी दुनिया में लातादाद जितनी भी वेबसाइट है, सारी की सारी वेबसाइट को चलाने के लिए हमें HTML ही चाहिए होता है। मतलब ये कि HTML के साथ जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है वो मर्ज होता है, जिसकी वजह से एक वेबसाइट डेवलप हो रही होती है। तो बेटा इसका जब तक आप अपने नोटपैड पे प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको चीज़ों की समझ नहीं लगेगी। तो बेटा आज का जो हमारी वीडियो के जो टॉपिक्स थे वो यहीं तक हैं। नेस्टेड लिस्ट हमने पढ़ा, अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा, ऑर्डर लिस्ट पढ़ा, सही है। तो इस तरह मतलब हमने मज़ीद डिस्कशन भी की। तो बेटा वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच किया करो और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खैर व आफियत से रखे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।